परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की श्री मुक्ति नारायण भगवान की परम कृपा और उस परम कृपा के फलस्वरूप उन्हीं के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान का हम आप सब लोग रसस्वादन पान कर रहे हैं। ठाकुर जी की ही नगरी है, ठाकुर जी की ही कथा है और ठाकुर जी का ही पुरुषोत्तम मास, जिस मास में वायु भी पुरुषोत्तम है, सूर्य भी पुरुषोत्तम है, चंद्र भी पुरुषोत्तम है, वातावरण भी पुरुषोत्तम है, जल भी पुरुषोत्तम है, अन्न भी पुरुषोत्तम है, मानव भी पुरुषोत्तम है। ये अधिक मास बंधुओं, हमारे जो सामान्य वर्ष चलते हैं उनमें 365 दिन हम लोग गिनते हैं, हर महीने में 30 दिन हम लोग गिनते हैं, पर वो 30 पूर्ण हो नहीं पाते। कुछ समय अनुभव और उसका बड़ा गहरा रहस्य है कि कुछ कुछ उनका अंश रह जाता है। इसलिए हमारे जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में राशियां होती हैं, उन राशियों में भी सूर्य आते हैं, हर महीने एक संक्रांत होती है, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, ऐसा सब रहता है। लेकिन उन समस्त मासों का जो शेष बच जाता है, अधिक जो बच जाता है, वो 3 वर्ष बाद अधिक मास में आता है। अधिक मास में संक्रांत नहीं आती, अधिक मास में कोई राशि फल आदि कुछ भी विशेष नहीं बताया जाता। ये अधिक है, जो 12 में से अधिक रह गया 3 वर्ष में, वही एक मास बन करके आ जाता है और उसी को अधिक मास कहते हैं। परंतु हिरण्यकश्यप के वध का मूल कारण यही मास बना, जिसके कारण कई लोग इसे मलमास कहने लगे। पर ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि वो किस पर करुणा करते हैं। हम मानवों पर ही करुणा करें, जीवों पर ही करुणा करें, कीट पतंगों पर ही करुणा करें, देवताओं पर करुणा करें, राक्षसों पर करुणा करें, कैसे करुणा करें, वो मासों पर भी करुणा करते हैं। जब देखा कि बेचारा अधिक कोने में बैठा रो रहा है, क्यों? कोई शुभ कर्म नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अधिक मास में। अधिक है, आप कोई अगर पंचांग में पंडित जी से कोई मुहूर्त नहीं, कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। अधिक मास में कोई मुहूर्त नहीं होता, सब कहेंगे 1 महीना बाद, इसमें कुछ भी नहीं। कितने करुणावतार हैं ठाकुर जी कि उस मास के उस कष्ट को नहीं सह पाए और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार करके नाम परिवर्तित कर दिया। अब से तुम अधिक नहीं हो, अब से तुम मल नहीं हो, अब से तुम पुरुषोत्तम हो। बाकी मासों में तो एक मुहूर्त निकलेगा, पर तुम में तो हर दिन मुहूर्त है। लेकिन संसार के विषयों का मुहूर्त नहीं होगा, भक्ति का मुहूर्त होगा। इस मास में यदि कोई व्यक्ति हरि नाम लेना प्रारंभ कर दे और मास पर्यंत अगर हरि नाम लेवे, भगवान नाम लेवे, राधा नाम लेवे, युगल नाम लेवे, गुरु मंत्र का जाप करे, तो उसके अंदर किंचित भक्ति का प्रकाश हो ही जाएगा। इस मास की यह प्रधानता है। जैसे शुभ घड़ी में आपने व्यापार शुरू किया तो व्यापार लंबा चलता है, अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने विवाह किया तो आपका विवाह अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने कोई अच्छा कार्य किया तो वो कार्य अच्छा होता है। भक्ति की इससे बढ़िया शुभ घड़ी नहीं है, लेकिन ये आती 4 साल में ही है, अधिक मास। बहुत गौरव होता है मुझे, बहुत कभी कभी ऐसा आनंद जैसा लगता है जब ये अनुभव करता हूं कि मैं मुक्तिनाथ में हूं, आप सबके साथ यहां कथा सुन रहे हैं। हम मुक्तिनाथ दुर्गम है, यहां सब नहीं आ सकते, बड़भागी हैं जो यहां आ गए।
आधे से ज्यादा लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं आ पाए। किसी का विमान नहीं उड़ा, किसी के घर में कोई कष्ट आ गया, किसी के कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा। एक भाई तो हमारा प्रेमी बेचारा, वो बीच रास्ते में अटका है 3 दिन से। 11 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस, फिर निकलते हैं, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस। कल तो बेचारे वो मुझे बता रहे थे सब कि बहुत भावुक हो रहे हैं, मेरा क्या अपराध हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। पोखरा, वो तातो पानी करके एक स्थान आता है, वहां फंसे हैं बेचारे, उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ रही है। बंगाल से आए हैं गाड़ी चला के। हमारे आधे से ज्यादा तो कई लोगों के सामान उन्हीं के साथ हैं। हम पोखरा से आ रहे थे तो हमने 2 पंडित जी से कहा कि हम आपको छोड़ जाते हैं, पीछे वो एक गाड़ी आ रही है बंगाल से, उसमें आप दोनों आ जाना। कल वे हमको बोले आप बढ़िया छोड़ के नहीं आए हमको। कहने का अभिप्राय, जो लाइव देख रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो कहीं इस बात का बुरा नहीं मानिएगा कि हमारा पुण्य नहीं था क्या जो हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं है, सबका समय निश्चित है, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। हां, हम बड़भागी अपने आप को मान सकते हैं कि हमको अब मिल गया, हम यहां आ गए, पहुंच गए। और ये साधन सिद्ध से नहीं प्राप्त होता। आपने बहुत साधन किए हो, उसके सिद्धि से आपको यहां मिला हो, नहीं। ये साधना सिद्धि, साधन सिद्धि, भक्त सिद्धि, नियम सिद्धि, इन सब का फल नहीं है, तो कृपा सिद्धि। ये उनकी कृपा है, वो चाहते हैं कि हम आए, इसलिए हम आए हैं। बाकी ना हमारी आपकी किसी की योग्यता नहीं यहां आने की। जो आ गए हैं वो बड़े भागी हैं, और जो नहीं आ पाए हैं वो अति बड़े भागी हैं। अति बड़े भागी क्यों हैं? क्योंकि हम आप सबको तो श्रम करना पड़ा यहां आने के लिए, हम आप सबको तो एक परिश्रम करना पड़ा यहां आने के लिए। पर घर बैठ के जो सुन रहे हैं उनका मुक्तिनाथ तो वहीं प्रकट हो रहा है। वहीं सुन करके, यहाँ की हमारी आपकी बातें सुन करके, हमारे तन पर सॉल देख करके वहां 43 डिग्री सेल्सियस है, और यहां परसों सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर था 11। ये हाईएस्ट टेम्परेचर था मुक्तिनाथ का 11। और एक और बात बताऊं, ये बहुत बड़ी योग्यता है मेरी और आप सबकी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि बादल नहीं हो रहे हैं यहां पे। अगर बादल हो जाएं तो आप कमरों से बाहर नहीं निकल पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है। पोखरा में 2 दिन से वर्षा थम नहीं रही है, 3 दिन से। आश्रय लगाए जा रहे हैं यहां पर भी कि बादल आ सकते हैं, मौसम बिगड़ सकता है, और स्नोफॉल भी हो जाता है। जब यहाँ बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठंड बहुत, तो यहाँ कभी भी बर्फबारी भी हो जाती है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। सूर्य नारायण रोज आ रहे हैं। सामने धवलगिरी पर्वत है, वो 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से संभवतः 4थे नंबर पर आता है। एवरेस्ट के बाद फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा। वैसे वो नाम तो कंचनगंगा होना चाहिए है? जंगा दूसरे नंबर पर संभवतः वो आता है। फिर यहाँ अन्नपूर्णा रेंज इधर ही है सामने। हमको पहाड़ बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हम सब देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यहाँ बैठे होंगे, यहाँ घूम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ शांति है, मानव नहीं है ना। मानव जहां होते हैं वहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो पहाड़ बहुत प्रिय लगते हैं। तो बद्रीनाथ में तो खूब कथा की, तो इच्छा रहती थी कि मुक्तिनाथ चलेंगे, एक बार मुक्तिनाथ जाएंगे। और उसमें भी ऐसी जगह मेरे को जाना अच्छा लगता है जहां ना गाड़ी जा पाए ना मानव जा पाए, वहां चढ़ जाओ। कल भी हम आप लोगों से मिल मिला के ऐसी जगह चले गए थे, फिर अंधेरा बहुत हो गया था, तो फिर हमने कहा चलते हैं लौट के। तो ये धवलगिरी पर्वत हैं, ये संभवतः 4थे नंबर पर आते हैं, सामने ही है। इधर की तरफ दिखते नहीं है, एक आध चोटी दिखती है, वो अन्नपूर्णा है। तो ये सब
हिमालय की गोद है जहां हम बैठे। यहां पर मौसम इन्होंने आपका स्मरण किया है। अच्छा, ज्यादा अभिमान में नहीं आ जाओ आप लोग। कई बार ऐसा भी होता है कि बुलाए तो राम जी थे, लेकिन लगे हाथ भरत जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, सीता जी बोली कहां जा रहे हो, हम भी चल रहे हैं। तो मतलब अगर 1000 व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं तो उसमें से 100 का स्मरण तो नारायण ने किया है, बाकी तो उनके संग आ गए हैं। आप जा रहे हो, चलो हमको भी ले चलो, खाली बैठे क्या करें। तो बहुत फूल मत जाना अभिमान में भी, लेकिन हाँ कोई तो है। इस सभागृह में भी शायद हो सकता है कि 10-5 ही लोग होंगे, उनकी वजह से हम आ गए। मैं तो होऊंगा ही होऊंगा क्योंकि संकल्प तो मेरा ही था। हमारे हमेशा ही रहता था कि मुक्तिनाथ जाना है, मुक्तिनाथ जाना है, एक बार जाना है, वहां दर्शन करना है। मैं भी अभिमान क्यों करूं। आप में से कोई होंगे जिसका स्मरण हरि ने किया होगा और उनके निमित्त हम आ गए। जैसे प्रसिद्ध कथा कहते हैं कि पंढरपुर में भगवान कट्टी पर हाथ धर के खड़े हैं। तो किसी ने कहा कि भगवान आप पुंडलीक के लिए, पुंडलीक भक्त के लिए ऐसे खड़े हुए, आज तो ऐसे भक्त नहीं हैं, फिर क्यों खड़े हो। ठाकुर जी बोले 1,00,000 लोग दर्शन करते हैं, उनमें से एक तो है जिसके लिए मैं खड़ा हूं। उस एक की वजह से इतनों को हो जाता है। एक के लिए ही मैं खड़ा हूं, लेकिन उन एक की वजह से 1,00,000 को हो जाता है। तो दोनों बातें हैं। आपको अच्छा लगे इसलिए यह बात भी कह देते हैं कि ठाकुर जी ने स्मरण किया तब कर रहे हैं, वो जिसका स्मरण कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। और आपको मान ना हो, अभिमान ना हो, इसलिए यह भी कह देते हैं कि कोई है जिसके लिए वो बैठे हैं, हम तो उसकी वजह से आ गए हैं। लेकिन किसी भी रूप में आए, आ गए, बहुत बड़ी बात है। मुक्तिनाथ आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां पहुंचना साधन सरल नहीं है, मार्ग सरल नहीं है, स्वास्थ्य वह भी अनुकूल नहीं है, समय वह भी अनुकूल नहीं है। सब कुछ अनुकूल हो जाए तो इसमें तो ये मान लेना चाहिए कि नाथ ने स्मरण किया तो ही हम आ पाए। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी कैलाश मानसरोवर की डेट बता दो। मैंने कहा ना, डेट नहीं बताएंगे, बस योजना बनाते चलेंगे, व्यवस्थाएं करते चलेंगे, और जिस दिन मानसरोवर पहुंच जाएंगे वही डेट बढ़िया है। प्रयास अपना मेहनत करेंगे, पहुंचने की तिथि नहीं बताएंगे। फिर एक, अब सब ऊधमी तो हैं ही हमारे संग वाले, एक बोला महाराज जी एवरेस्ट कैंप, बेस कैंप पे भी करो कथा, एवरेस्ट बेस कैंप पे भी करो। अब व्यासपीठ से बुल गई है तो ये भी हो जाएगी। हमारे संगीत वाले और हमारे संघ वाले सब कह रहे हैं, बोले महाराज जी प्रणाम है आपको, दूसरी संगति बैठा लो, हमसे तो नहीं जाया जाएगा। अब एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने में लगते होंगे 5-6 दिन तो लग ही जाते होंगे, पैदल ही जाते हैं वहां तो। लेकिन हमारे लिए तो एक श्लोक है, गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। बोले कि भाई हिमालय पर जितने भी तीर्थ हैं और हिमालय पर जितने भी भगवान हैं, उन सबके दर्शन का जो फल मिलता है वो फल केवल और केवल श्री व्रजमंडल के गिरिराज जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। तो हमारे तो गिरिराज जी हैं, संकल्प तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ मन में भाव लेते रहेंगे, वहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे। और कहीं नहीं भी हो पाई तो गिरिराज जी में तो कर ही लेते हैं, गिरिराज जी को तो प्रणाम कर ही लेते हैं। कल मैं बता रहा था ना, श्री गिरिराज जी यहीं से गए हैं, हिमालय से ही तो गिरिराज जी व्रजमंडल में पधारे हैं। तो जब व्रज से लोग आते हैं हिमालय पर तो हिमालय बड़े प्रसन्न होते हैं।
और हम लोगों से धीमे धीमे पूछते हैं कि हमारे लाला गिरिराज जी कैसे हैं, क्योंकि हिमालय पुत्र ही हैं श्री गिरिराज। वो तो द्वापर में भगवान ने उनको अपना रूप प्रदान कर दिया, अपने सम बना दिया। अब तो वो साक्षात भगवान हैं। अब तो हिमालय भी प्रणाम करते हैं गिरिराज को, लेकिन पूर्व दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय का ही अंश है श्री गिरिराज जी। ऐसे हिमालय को हम प्रणाम करते हैं, मुक्तिनाथ को हम प्रणाम करते हैं। 4 प्रकार की मुक्तियां भागवत में बताई गई, 5 प्रकार की। कपिल देवभूति संवाद में 5 मुक्तियां बताई गई हैं, ध्यान से सब लोग सुनो। भगवान कपिल देवभूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, और ज्ञान उपदेश करते हुए मैया से कहते हैं, मैया मेरी 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? वो पूरा प्रसंग बहुत सुंदर है, वो पूरा प्रसंग ही सुनाते हैं। कपिल देवभूति संवाद, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसका एक बार हमने विस्तार निरूपण दत्त धाम नासिक में मास कथा में किया था। तो वहीं भगवान कहते हैं, जो ये देने वाले बैठे हैं ऊपर मुक्तिनाथ, 5 प्रकार की मुक्ति है। कि सालोक्य सामीप्य साष्टि, कि सालोक्य साष्टि सामीप्य, सारूप्यम एकमत्युत, दीयमानं न गृह्णन्ति, बिना मत्सेवनम जना। सबसे पहली मुक्ति क्या है? तो कहते हैं सालोक्य, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाना। आपने अपने भजन साधन और भक्ति से मृत्यु के उपरांत उस लोक की प्राप्ति। अच्छा, एक बात स्पष्ट कर दें कि मुक्ति प्राप्त करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। मुक्ति प्राप्त करने वाले को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और यदि वो आएगा तो कब आएगा? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, तब उसको लेके आते हैं साथ में। जैसे जय विजय को भगवान रावण कुंभकर्ण बना करके लाए, ऐसे ही भगवान समस्त वैकुंठ में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले, साकेत में निवास करने वाले अपने प्रिय भक्तजनों को, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अपनी लीला में ही उनको लेकर के आते हैं। बाकी उनको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। या फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को आचार्य बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा प्रचार करो, जिसमें आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान, ये जितने भी आचार्य हुए, ये सब भी भगवान ने भेजे इनको। तो मुक्ति का पहला अर्थ ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है, उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए, मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो। जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाई। अंत में राम नहीं निकलता मुख से। अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में 2 मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर, स्तुति सुनी है सब लोगों ने, कथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि 2 प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गा करके अंत में हरि नाम उच्चारण कर लें और अंतिम श्वास में भगवान नाम ले लें, उनकी मुक्ति होती है। दूसरे, जो अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं, उनको मुक्ति मिलती है।
चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी देश जहां उनके सैनिक निष्ठापूर्वक अपने देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं और भगवान ना करे किसी कारणवश उनकी जब देश रक्षा में मृत्यु होती है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये दो मुक्ति के प्रमाण हैं। तीसरा मुक्ति का कारण बताते हैं, स्वभाव मधुर रखा हो जीवन भर, इतना अच्छा स्वभाव रखा हो, सबसे प्रियता से बोलना, सबके साथ में किसी के साथ छल कपट आदि आदि दोषों से ना युक्त होना, उसको भी मुक्ति मिलने की संभावना होती है। मुक्ति तो मुक्ति जिसको मिलती है, पहला उसको क्या मिलता है? सालोक्य। पहली मुक्ति है लोक। अगर आप राम उपासक हो तो आपको साकेत धाम मिलेगा। अगर आप कृष्ण राधा कृष्ण युगल उपासक हो तो आपको गोलोक धाम मिलेगा। यदि आप नारायण उपासक हो तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ये तीन लोक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों लोग। कभी कभी गोलोक धाम के लोग साकेत भी घूम के आते हैं, वहां राम जी का दर्शन करके आते हैं मधुर। कभी कभी साकेत धाम वाले गोलोक धाम भी हो आते हैं, वहां पे बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करे आते हैं। और कभी कभी तो देवता भी इधर उधर चले जाते हैं। गोलोक धाम वाले ठाकुर जी साकेत धाम चले जाते हैं, साकेत धाम वाले यहां पर आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि अब जैसे गोलोक धाम में हमारे स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। अब वो सबको कहते होंगे बढ़िया सजाओ गोलोक धाम को। बोले क्यों? राम जी आ रहे हैं आज। अब देखने वालों को कितना सुख मिलता होगा। एक ही है दोनों, वही राम है वही कृष्ण है, और एक जैसे ही रूप हैं, एक जैसे ही नेत्र हैं, एक जैसी हंसी, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ। और जब राम जी आते हैं तो श्री कृष्ण उनकी आरती करते हैं, सब भक्तों से, सब भक्तों का परिचय देते हैं। देखो ये काठमांडू ते आयो है, ये पोखरा ते आयो है, ये बंबई से आयो है। इसकी वैसे स्थिति तो नहीं थी मुक्ति वाली, लेकिन ठीक है, अंत में नारायण नाम निकल गया था तो हमने दे दी। और ये मैया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है। राम जी को ठाकुर जी घुमा रहे हैं गोलोक धाम में, सिया जी को किशोरी जी श्री राधा रानी लेकर के जा रही हैं। वहां यमुना जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, श्री वृंदावन भी। और ये जो वृंदावन यमुना जी गिरिराज जी पृथ्वी के है ही नहीं, ये गोलोक धाम से ही पधारे हैं। श्री गिरिराज जी, और श्री गिरिराज जी पहले हिमालय में पधारे, हिमालय से फिर व्रजधाम पधारे। यमुना जी हिमालय में पधारी, हिमालय से फिर व्रजधाम में पधारी। पर वृंदावन तो स्वच्छंद पृथ्वी पर पधारा, वृंदावन 84 कोस धाम में। तो इस प्रकार गोलोक धाम किनको मिलता है? जो कृष्ण उपासक है। साकेत किनको मिलता है? जो राम उपासक है। और वैकुंठ किनको मिलता है? जो नारायण उपासक है। पर इसमें कदापि भेद मत रखिएगा। हम लोग कई बार ऐसा भेद रख लेते हैं, अरे हमको गोलोक धाम मिलेगा, हमको तो राम जी प्रिय हैं। नहीं, तीनों लोग आसपास ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जा सकते हो। जैसे हम लोग कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, जगन्नाथ चले जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं आपस में। सब दर्शन नारायण के भी होंगे, राम के भी होंगे, कृष्ण के भी होंगे, पर मूल उपासना से एक लोक मिलता है। तो पहला मुक्ति का क्या स्वरूप है? सालोक्य, लोक की प्राप्ति होती है। इससे भी थोड़ी अपग्रेड मुक्ति है, सालोक्य साष्टी। साष्टी मुक्ति क्या है? एक तो होता है कि लोक मिल गया, अब उस लोक में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई। प्रायोरिटी कैसे मिल गई? किसी को रूम मिला मुक्तिनाथ मंदिर से खूब दूर, किसी को मिला बिल्कुल चरणों में ही, वहीं जाने का ही अवसर मिल गया। मतलब अब लोक प्राप्ति तो बहुतों को हो जाती है, पर उस लोक में भी ठाकुर जी के थोड़ा पास रहने का अधिकार सबको नहीं मिल पाता। तो शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले जिसने खूब कथाएं सुनी हों, खूब मंगल मंगल अपने जीवन में उत्सव आदि किए हों, और फिर भगवान नाम गाते हुए अंत में हरि नाम बोला हो, उसको शास्त्रीय मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी उसको अपनी कोई एक सेवा, दूर की सेवा लेकिन थोड़ी समीप मिल जाती है। जैसे भगवान आकर के सभागृह में बैठेंगे, तुम पहले ही जाकर के वहां आसन बिछा दो, पहले ही जाकर के वहां इत्र का लेपन कर दो। ठाकुर जी इस सभा में कुछ पाने के लिए आएंगे, तुम अपने जो बढ़िया तुमको बनाना हो बना दो वहां जाकर के।
ऐसे एक अंदरूनी सेवा मिल जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सामिप्य अनुभव होगा ठाकुर जी का। इस मुक्ति को क्या कहते हैं? साष्टी। पर साष्टी मुक्ति अधिकतर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन भर सेवा की हो। जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खिलाए हों, तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी फिर व्यंजन की ही सेवा दे देते हैं। बढ़िया है। गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी साकेत धाम में बैठ करके लीला ही गाते होंगे, क्योंकि जीवन भर लीला ही गाई है। जयदेव महाप्रभु आज भी गोलोक धाम में बैठ करके श्री जगन्नाथ प्रभु को वहां पर आज भी स्तुतियां सुनाते होंगे, क्योंकि स्तुतियां ही गाई हैं। आपने अपने मानव जीवन में एक प्रकार से ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ट्रेनिंग है। यहां जो करके जाएंगे मुक्ति के बाद फिर वो सेवा हमको एक प्रकार से जॉब के रूप में मिल जाएगी। अब तुम यही करोगे, अब तुम्हारी ये सेवा हमको स्वीकार है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि भगवान तो एक ही होंगे और वैकुंठ गोलोक और साकेत में तो बहुत सारे भक्त होंगे, अब बहुत सारे भोजन बनाना जानते होंगे, तो ठाकुर जी सबका पाते होंगे। जब भगवान कृष्ण लीला में 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, तो गोलोक धाम में भी ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अनेक रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। तो सालोक्य, साष्टी और तीसरा मुक्ति का स्वरूप क्या है? सामिप्य। आहा, ये मुक्ति कौन सी है? बोले अति सामिप्य मिल जाता है। ठाकुर जी सिड्डी से भी उतर रहे हैं तो ऐसे हाथ कहेंगे, हाथ दो, हाथ पकड़ करके उतर रहे हैं। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं, टेक लगानी है तो आपके कंधे पे ही टेक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कुछ करने जा रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे हैं, और ये बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, जैसे आप कर सकते हो। ये सामिप्य मुक्ति है। इसमें ठाकुर जी आपके समीपता का अनुभव करते हैं और आपको, जैसे उद्धव, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, इतना बढ़िया मौसम है, दो चारों को झोंके आ रहे हैं, कौन ही मार के उठा दिया करो, मुक्ति मिल जाएगी उठाने वाले को। एक आध कोई आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभी। तो पता नहीं, हमको तो नींद ही नहीं आ रही है यहाँ पर। आप लोग कैसे सो रहे हैं? रात में भी सो रहे हैं तो पता है कि हम सोए हैं, लेटे हैं, हल्का सा सिर में दर्द सा होता रहता है। ये प्रसाद है मुक्तिनाथ का। तो तीसरी मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। सामिप्य मुक्ति में जैसे उद्धव, जैसे मधुमंगल, जैसे श्रीदामा, जैसे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जैसे कुंभनदास, जैसे सूरदास, जैसे कृष्णदास, इन सबको सामिप्य मुक्ति मिली है। इनसे ठाकुर जी राय लेते हैं। वो बुला रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ जय जय, जा सको, चलो तेरी मान के चलेंगे हम। जैसे राम अवतार में हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब कौन है? ये सामिप्य हैं। ठाकुर जी इनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए बताओ। तो सामिप्य मुक्ति जब मिल जाती है तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी का अति सामिप्य, संग चलना। ठाकुर जी आपसे ही पूछेंगे कौन से वस्त्र पहनूं बताओ, ये वाले पहनो, अच्छा ठीक है यही पहनूंगा। अच्छा, इसमें भी सामिप्य मुक्ति भी अनेकों को मिली होगी, तो उनके लिए भी अनेक ठाकुर जी हैं। कहीं पर ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर सफेद, लेकिन आपको अपने वाले ही दिखेंगे, दूसरे नहीं दिखेंगे। अरे अद्भुत है, ठाकुर जी की लीला आड़ी अद्भुत है। वहां इस प्रकार ठाकुर जी सामिप्य मुक्ति देते। कभी स्वयं गाएंगे, आपसे कहेंगे नाचो, आप नाचोगे, फिर तान दे दे करके गाएंगे, फिर कहेंगे अब तुम गाओ, हम नाचते हैं। ये सामिप्य मुक्ति। सामिप्य मुक्ति किनको मिलती है? जो जीवन भर भगवत सेवा
और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सामिप्य कब मिलती है? अगर मैं, मान लीजिए मैं एक वक्ता हूं, मेरे साथ में सीमित लोग ही रहते हैं समीप में, लेकिन मेरे समीप रहने वाले किसी एक के बारे में मुझे कहें, भैया महाराज जी आपके संग रहने लायक ये व्यक्ति है, इसको आप संग रखा करो, ये बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर ये कला है, ये गुण है, कथा में और अच्छा आनंद होगा, आप इतनी यात्राएं करते हैं, इसको संग रखेंगे तो। कहा किसने? मेरे समीप रहने वालों ने उसके बारे में मुझसे कहा, तो मैंने उसको अपना सामीप्य दे दिया। चलो तुम भी आओ भाई, भक्ति पथ की आगे कथाओं में तुम भी सेवा करो। आचार्य और गुरुजन ठाकुर जी के ऑलरेडी समीप ही हैं। जब वे आपकी गुहार लगाते हैं कि नाथ इसको समीपता दो, तब ठाकुर जी उसको सामिप्य देते हैं। तो सामिप्य मुक्ति में आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। गुरु प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, हरिजन प्रसन्न, संत प्रसन्न, भगवत भक्त प्रसन्न, ब्रजवासी प्रसन्न, धामवासी प्रसन्न, यदि आपसे हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सामिप्य मुक्ति मिलेगी। उसके लिए उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कई लोग ठाकुर जी को तो खूब प्रसन्न करते हैं, पर ठाकुर जी जिस धाम में रहते हैं वहां के धामी लोगों की खूब निंदा करते हैं। वृंदावन अच्छा है, राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत मधुर हैं, बिहारी जी के, पर गोस्वामी जन तो ऐसे हैं, ब्रजवासी जन तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा होता है, धाम में ऐसा होता है, बताइए। हैं पंडा लोग लूटते हैं, पकड़ लेते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं, अब आपके संग थोड़ी, वहां तो सब, वहां भाई है ही ऐसा, वो प्रेम है उनका। अब वहां पंडा जी सीधे, वो 2 छड़ी सी रहती है उनके हाथ में, सिर पर मारेंगे, इधर आओ आरती करो, आरती भीतर की आरती करो, आरती करते 500 रुपये चढ़, 500 नहीं 2 और चढ़ाओ इस पर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख धाम में तुमको जीवन भर तो रहना नहीं है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए गए हो, इसमें जितना धन निकलता है ना, ये वही धन है जो तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी बुद्धि को विकृत करने वाला है, इसलिए जो निकल जाए उसको निकाल दो। और ये सब धामी लोग जो हैं, ये उसी धन को निकलवाते हैं जो हमारा विकार करने वाला है। तो भले ही कैसा भी हमने दृश्य देख लिया, संसार में जो नहीं होता वो हमने धाम में देख लिया, तो भी निंदा मत करो, नहीं तो सामिप्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सामिप्य मुक्ति के लिए तो उनके समीप रहने वालों को प्रसन्न रखो, उनके समीप रहने वालों को राजी रखो, जो नित्य नाम गाते हैं, नित्य कथा करते हैं, नित्य ठाकुर जी के भाव में रहते हैं, ऐसे संत जनों में उनको प्रसन्न रखो। हम कहीं भी कथा करते हैं, संतों को आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके पास बैठ के कुछ सेवा कर, क्यों? वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता से ही सामिप्य मुक्ति मिल सकती है। कई लोग नहीं, अब जैसे हम मिल नहीं पाते बहुत लोगों से, तो फिर ऐसे आचार्य अगर कोई हो जो मिलते ही नहीं है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए? तो बोले उनके वक्तव्य जो कथा में भी होते हैं, जो सामान्य रूप में भी होते हैं, बस उस वक्तव्य का बिना मिले ही पालन करो। आपको वो देख लेंगे कि आप उनके कथन पर अनुकरण कर रहे हो, तो ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से सामिप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, और चौथी मुक्ति है सारूप्य। ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी अपने जैसा रूप दे देते हैं, और पहले तो आप उनको निहार करके प्रसन्न हो रहे थे, अब वो आपको निहारते हैं, तुम इधर उसको लेके आओ भाई। जैसे होता है ना, जैसे 5 लोगों ने प्लान बनाया, कहाँ जा रहे हैं, चलो काठमांडू चलते हैं यार, वो और चल दे तो मजा आ जाएगा। क्यों? वो थोड़ा एंजॉय करता है, थोड़ा हंसाता रहता है, थोड़ा गाता है कुछ। तो ऐसे ही सारूप्य मुक्ति कैसी है? समीप रहने वाले भले ही 10 बैठे हों, लेकिन ठाकुर जी उन 10 से भी उसकी चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अरे एक वो है, कौन? बोले उद्धव, उसको बुलाओ। भगवान उद्धव के पास बैठे हैं, उद्धव से बात कर रहे हैं, और उद्धव से बात करते करते कहने लग जाते हैं, उद्धव मैं और तुम यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा विदुर भी यहां होता तो कितना आनंद आता ना, विदुर जी।
तो उद्धव जी कहते हैं मैं अपने आप को बड़भागी मान रहा था कि मैं ठाकुर जी से संवाद कर रहा हूं, लेकिन मैं अब विदुर जी को अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों? हजारों किलोमीटर दूर विदुर जी बैठे हैं और यहां ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं, याद विदुर को कर रहे हैं। दुनिया हरि को याद करती, पर हरि जिसको याद करें वो सारूप्य मुक्ति। हरि जिसका चिंतन करें, जिसको याद करें। श्री पंढरपुर में रामकृष्ण हरि कीर्तन चलता है। पुजारी जी ने ठाकुर जी का शयन करा दिया और रात्रि में पुजारी जी को मधुर करताल की ध्वनि आने लगी, मधुर मृदंग बज रहा है। पुजारी जी बोले कहां से आ रही है ये ध्वनि? ढूंढते 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 जब मंदिर के गर्भगृह के पास गए तो गर्भगृह से ही ध्वनि आ रही थी। पुजारी जी ने धीरे से पर्दा हटा करके भीतर देखा तो क्या पाया कि रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में करताल लेकर के ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम ज्ञानोबा तुकार ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी। और रुक्मणी जी खूब आनंद में भर करके महाराज मृदंग बजा रही हैं और ठाकुर जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। पूरे दिन हम ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, पूरे दिन कीर्तन करने वालों का नाम फिर रात में ठाकुर जी सजा करके कीर्तन में फिर ठाकुर जी गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। किसी ने पूछा ठाकुर जी से, क्या ये दो ही भक्त आपको प्रिय हैं? मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, कबीरदास हुए, इतने सारे भक्त हुए, आप ये दो का ही कीर्तन क्यों करते हो? ठाकुर जी बोले भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त कलिकाल में यदि हुए तो वो हुए ज्ञानेश्वर महाराज। और भक्ति शतक के जो 100 साल आए थे भक्तों के, जिसमें केवल भक्ति हुए थे, उसी बीच में सारे भक्त हुए जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं। उन 100 साल में सबसे पहले भक्त हुए ज्ञानेश्वर और सबसे 100 वर्ष के अंतिम भक्त हुए तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले इन दोनों का नाम लेता हूं, बीच में सब आ जाते हैं, सबका नाम आ जाता है। ठाकुर जी हरिस्मरण भक्त स्मरण करते हैं और ऐसे भक्त स्मरण करने वाले भक्तों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। अच्छा एक बात बोलूं, इन मुक्तियों का अनुभव मृत्यु के बाद तो होता ही है, पर कई बार जीवित अवस्था में भी होने लगता है। जैसे सालोक्य मिल गया। सालोक्य मिल गया मतलब जन्मे थे मुंबई में, जन्मे थे दिल्ली में, जन्मे थे कहीं और, लेकिन कुछ समय बाद धाम मिल गया, सालोक्य मुक्ति मिल गई, लोक मिल गया जीते जी। फिर दूसरी मुक्ति कौन सी है? साष्टी। अब धाम तो मिल गया, वहां पर भी भगवान के किसी मंदिर या किसी भक्त की सेवा मिल गई। राधा वल्लभ जी मंदिर में कोई सेवा मिल गई, राधा रमन जी में कोई सेवा मिल गई, बिहारी जी में कोई सेवा मिल गई, गिरिराज जी में कोई सेवा मिल गई, और कोई सेवा नहीं मिली तो अपने आप ही श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की तरह सोहनी सेवा ले ली, व्रज में रज में सोहनी कर रहे हैं, जमुना जी का मार्जन कर रहे हैं, सरजू जी में सेवा कर रहे हैं। जहां भी धाम की प्राप्ति हुई वहां कोई सेवा मिल गई तो साष्टी मुक्ति हो गई, जीते जी। सालोक्य हो गई धाम की प्राप्ति, साष्टी हो गई सेवा की प्राप्ति। और फिर तीसरा सामिप्य, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर अब आपको अंतरंग सेवा मिल गई है, अब ठाकुर जी की थोड़ी निज सेवा मिल गई है, थोड़ी पास की। और फिर मिल गई सारूप्य। अब मंदिर में ठाड़े ठाकुर जी लाखों वैष्णवों को नहीं, आपका ही स्तमन करते हैं। वो कब आएगा मुझको मिलने, वो तो आया ही नहीं मेरा दर्शन करने। सारूप्य। नामदेव जी महाराज को एक बार सारूप्य मुक्ति दी थी, मैंने कथा सुनाई है। उनकी माता जी कहती थी, ए नामा, ये बिठोवा तेरे संग खेलता है? बोले हाँ। उसको बोलना कि मैं एक बार प्रसादी बनाऊं तो पानी आएगा। नामदेव जी बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। तो एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी से बोले, मेरी मैया बहुत पीछे पड़ती है कि आप एक बार प्रसाद पाने जाओ। ठाकुर जी बोले मैं प्रसाद पाने जाऊंगा तो यहां मंदिर में दर्शन कौन देगा? तो बोले आप तो अंतर्यामी हो और आप तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से यहां खड़े हो जाओ, एक रूप से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं होता, हम जिस रूप में यहां खड़े हैं उसी रूप से जाएंगे प्रसाद पाने।
तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो नामा, तुम मेरे ही रूप जैसे हो गए हो, सबको तुम अलग रूप में दिखते हो पर तुम मुझे मेरे ही जैसे दिखते हो। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे घर जाता हूं प्रसाद पाने, तुम आके यहां खड़े हो जाओ। और श्री विठोबा नीचे आ गए, नामदेव जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, ठाकुर जी ने एक बार देखा, बिल्कुल विठोबा जैसी झांकी हो गई। और ठाकुर जी बलैया ले रहे, कितना बढ़िया लग रहा है मेरा नामा। अब ध्यान रखना। बोले क्या? सुबह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तब भी तुमको उठा दिया जाएगा, इसलिए आंखें खोल लेना, उबासी मत लेना। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, दूध घी दही सब तुमको डाला जाएगा। जब शहद पड़ेगा तो जीभ में पानी आ जाएगा, उसको खा मत जाना। कहीं तुमने जीभ निकाली, पुजारियों ने देख ली तो जीभ पकड़ लेंगे तुम्हारी। आज तक तो निकाली नहीं, आज कैसे निकली? तीसरा, इतने सारे भक्त दुख दर्द सुनाने के लिए आएंगे कि सबकी सुन लेना। कर्म से सबको मिलेगा जो मिलना है, सबकी इच्छा पूरी करने मत बैठ जाना यहां खड़े होके, डामाडोल हो जाएगा संसार पूरा। ठीक है। और ऐसा कह करके नामदेव जी बोले मैं तो फंस गया। बोले फंसे नहीं, अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं प्रसाद पाने। ठाकुर जी गए, नामदेव जी की मैया के हाथ से बनी खूब बढ़िया पकवान पाके आए और खूब पा रहे हैं चकाचक। मैया बोली आपको जल्दी होगी? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आज मंदिर में दूसरे की ड्यूटी लगी है। मैया बार बार कहे नामा नहीं आया, बहुत देर हो गई, नामदेव नहीं। अब बोले आज नहीं आएगा वो। क्यों? बोले आज वही खड़ा है मेरी जगह पर। कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बंधु, हम तो सुन के ही आनंदित हो जाएं, हम तो अनुभव करके ही आनंदित हो जाएं, हमारे संग हो ये संभव नहीं है। हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बोले चलो मैया प्रसाद हो गई, अब मैं नामदेव का दर्शन तो करके आऊं, कैसा लग रहा है। सौ लोड़ करके बिल्कुल अपना रूप छुपा करके, बस नेत्र नेत्र खुले हैं ठाकुर जी के, ऐसा पूरा ढक करके, और गए मंदिर में। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, पीछे लाइन में ठाकुर जी भी खड़े हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे धक्का दे रहे हैं लोग, जल्दी चलो। ठाकुर जी के चल रहे हैं ना। चल करके ठाकुर जी जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, नामदेव जी खड़े, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, जैसे ठाकुर जी रहते वैसे ही। ठाकुर जी बोले आई मजा, आनंद आयो? इतने में नामदेव जी बोले अब यहां आ जाओ। नहीं, अब तू ही खड़ा रहे यहाँ पे, मैं नहीं आ रहा। बोले जय जय, हाथ जोड़ू, हमें परमात्मा नहीं बनना, आप भी बनो परमात्मा। तो ठाकुर जी ने बोले अभी एक काम तो करने दो। बोले क्या करोगे? बोले परमात्मा के सामने खड़ा हूं, प्रणाम तो करूंगा। और ठाकुर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय ये सब क्यों करते हैं आप? बोले तुम सब भक्त ही तो मेरे प्राण हो, तुम सब भक्ति ही तो मेरा जीवन हो। मेरा यश गा गा करके, मेरी कथाएं सुन सुन करके, मेरे नाम गा गा करके मेरा दर्शन करते हो, मुझे लाड लड़ाते हो, मेरी सेवा करते हो, तुम सब मेरे आराध्य हो। इसलिए एक समय आने पर जब तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं परमात्मा होके भी तुमको प्रणाम करता हूं। सारूप्य। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही ये मुक्ति मिलती है, ये जीवित अवस्था में भी मिल जाती है। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य और अंतिम मुक्ति एकत्वम। एकत्वम मुक्ति का मतलब क्या है? अब आप अलग नहीं हो, आप ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हो। फिर जो ठाकुर जी देख रहे हैं वो आप देखते हो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं वो आप सुनते हो, जो ठाकुर जहां जा रहे हैं, श्री जी के साथ जो लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं, मतलब जब श्याम सुंदर चलते हैं तो असंख्य भक्त उनके चित्त में होते हैं जो एकत्वम हो चुके हैं, और उनके भीतर ही बैठ करके, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, ये मैं जो है ना, ये सारे भक्त ही बोलने लगते हैं, वो ठाकुर जी के अंदर से ही सब देखने लगते हैं और ठाकुर जी की लीला का अनुभव करने लगते हैं। वो दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं, एकत्वम। ये अंतिम मुक्ति पांचवी। और इन पांचों मुक्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य कलिकाल में इनकी है, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, मुक्तिनाथ भगवान। इन पांचों के जो प्रदाता हैं, इन पांचों के जो दाता हैं, इन पांचों को देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, उनकी शरण में हम आए।
जो प्रिय लगी हो पांचों में से बोल दो जाके, नाथ सालोक्य दे दो, सारूप्य दे दो, साष्टी दे दो, सामिप्य दे दो, एकत्वम दे दो। कोई भी आपके पास इन पे छठवीं और कोई चीज नहीं है, इनसे आपको फैक्ट्री चला दो बोले वो क्या होता है। हम पे पांच, भाई दुकानदार पे जितनी साड़ी होंगी उतनी तो दिखाएगा, इन पे पांच ही हैं और ये पांच ही दे सकते हैं आपको। तो इन पांचों का भाव आप इनसे कह सकते हो और इनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आती है एक अलग बात। नीचे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं दीयमान न गृहणंती बिना मत से वन जना। ठाकुर जी कहते हैं लेकिन देवहूति माता ये पंच मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त भक्त इन पांचों को कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे इन पांच मुक्तियों को देने पर भी वो हाथ खड़े कर देते, नहीं चाहिए नाथ, हमें नहीं चाहिए। दीयमान न गृहणंती, वो इसको भी नहीं मांगते। वो मेरे अति प्रिय भक्त होते हैं। बोले उनको क्या देते हो ठाकुर जी? उनको तो मैं खुद को देता हूं, सर्वस्व दे देता हूं। उनसे तो फिर मैं, अब उनको क्या है उनकी संग स्थिति वो वर्णन का विषय नहीं है। समझ में आई बात? इन पंच मुक्तियों को सुन के इच्छा तो हो गई होगी कि ये वाली बढ़िया है, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, लेकिन अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त जो भक्त होंगे वो इन पांचों की याचना कभी नहीं करेंगे, वो ये भी नहीं मांगेंगे। वो केवल एक चीज मांगते हैं, क्या? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। वो केवल और केवल मेरा भजन मांगते हैं और कह देते हैं मिलना नहीं, आप मिलना नहीं, हम भजन करें, हम साधन करें, हम आपको याद करें, हम आपकी याद में तड़पें, हम आपको खूब लाड़ लड़ा में नाथ सब कुछ हो, आप मिलना नहीं, हमको करने देना। ये बहुत ऊंची स्थिति है बंधु, ये सुन ही लीजिए, कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं चाहिए, बस आप रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, केवल हमारे चित्त में और अच्छी अच्छी भक्ति करने का क्रम करने दीजिए, उसके बदले हमें फल रूप में कुछ मत दीजिए। ये बस हमारी क्रिया है, हमें लगे रहने दीजिए आपकी सेवा में, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ। हम वो स्थिति तक कर लें जिससे आप प्रकट हो जाते हो, लेकिन आप प्रकट मत होना। हम कर लें, आप कहीं प्रकट हो गए तो प्रकट होने पर आपको देखने पर ऐसा लगेगा अब विश्राम हो गया, अब मेरी क्रिया विश्राम हो गई। नहीं, हमें विश्राम नहीं चाहिए, हम करते रहें। बंधुओं, कई बार गंतव्य से ज्यादा सुंदर मार्ग होता है, गंतव्य से ज्यादा आनंद। अब देखो आप लोग मुक्तिनाथ आए, मैं भी पहली बार आया, मैंने भी कभी नहीं देखा मुक्तिनाथ, लेकिन गंतव्य में जितना चिंतन बना यहां पहुंच के उतना नहीं बना। जैसे वृंदावन से चले मुक्तिनाथ जा रहे हैं, कैसा होगा, पहाड़ होंगे, वहां पे कैसे भगवान होंगे, शालिग्राम जी होंगे। फ्लाइट में बैठ गए काठमांडू के लिए तो भी सोच रहे हैं अब बस थोड़ी दूर और है, कैसा लगेगा रास्ता कैसा होगा, गंडकी मैया कैसी होंगी, वहां चक्रांकृत शालिग्राम जी कैसे सुंदर सुंदर होंगे। काठमांडू पहुंच गए, फिर वहां से पशुपतिनाथ दर्शन करके पोखरा के लिए निकले, अब बस थोड़ी दूर और रह गया है, पोखरा पहुंच गए हैं, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, वहां कथा होगी, खांसी तो नहीं हो जाएगी, जुकाम तो नहीं हो जाएगा, भोजन कैसे बनेगा, इतने सारे लोग पहुंचेंगे, किसी को कष्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर रास्ता प्रारंभ हुआ, कहीं झरने गिर रहे हैं, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं कृष्ण। अब देखो दुनिया की सारी नदियां अपने रूप में है, लेकिन गंडकी का नाम ही है कृष्ण गंडकी, वो है ही कृष्ण वर्ण की, कृष्ण वर्ण की ही है, इसलिए यहां काली गंडकी बोलते हैं, लेकिन मूल रूप उनका कृष्ण गंडकी। पूरे रास्ते उनको देखते आ रहे थे, ये दामोदर कुंड से प्रकट होती हैं। और देखो लोग बाग चाहे जो भी कहें कि मिट्टी का रंग ऐसा है, यहाँ की काली मिट्टी है, कोई काली मिट्टी नहीं है यहाँ पर।
वैसी मिट्टी है जैसी बद्रीनाथ में है, वैसी ही है जैसी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में है, वैसी ही है जैसे सामान्य पर्वतों की है, पर यहाँ की नदी फिर भी काली है। क्यों? असंख्य शालिग्राम भगवान कृष्ण विराज रहे ना भीतर, उनका आचमन करके, उनका स्नान करके बहती है, इसलिए कृष्ण गंडकी हो गई है, उन्हीं के रूप में हो गई है। तो रास्ते भर गंडकी जी को देखते आ रहे थे तो सोच रहे थे अब अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया। फिर जोमसोम आ गया, बस अब तो थोड़ी दूर रह गया है। हवा चल रही है, सौंधी ठंडी ब्यार चल रही हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पहुंचते गए, यहाँ आ गए। यहाँ पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह उठ करके गए, दर्शन किए सारे, वो बस विश्राम, दर्शन के बाद हो गए, चिंतन विश्राम हो गया। चिंतन कब बनता है? मार्ग में बनता है। गंतव्य की प्राप्ति के बाद चिंतन बनता है, पर बनाना पड़ता है, सहज नहीं बनता। अब रोज हमको चिंतन बनाना पड़ रहा है, लेकिन मार्ग में सहज चिंतन बन रहा था। तो प्रेम लक्षण भक्त वाले वो कैसे होते हैं? वो ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ हमको मार्ग में ही रहने दो, हमको गंतव्य मत दीजिए, क्योंकि गंतव्य मिलने के बाद एक स्थिरता आ जाएगी, फिर क्या करेंगे हम। दीयमान न ग्रहणन्ति। आहा, मीराबाई कहती हैं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। हे वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं गासूं। श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो। हे गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। चाकरी मांग रही हैं, चाहती तो लाल जी का अति सामीप्य मांग लेते, नहीं, चाकरी मांग रही। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जी। आहा, हे मारा गिरधर लाल, थारो न छायो न चूरे। मारा गिरधर लाल, मारा गिरधर लाल, थारो न छायो न चूरे। मारा गाओ। हे मैं तो थारो नचायो नाचूं, हाँ मैं तो थारो नचायो नाचूं। ओ मारा नट राजा, थारो नचायो कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंग रा कपड़ा, अरे सांस फूल रही है क्या आप लोगों की? अब तो 3 दिन हो गए हैं, अब तो यूज्ड टू हो गई बॉडी यहाँ की। गाइए ना भाव से। ये हमारी इच्छा से नहीं आए हैं, गिरधर लाल जी नचाते नचाते यहाँ लाए हैं हमें। जा रंग रा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं।
कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं, रूखा सूखा ओ खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या सब ही प्रेम से पाऊं हाँ पाऊं मारा घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाऊं, ओ घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी के गिर मत पड़ना, कहीं श्वास चली जाए। तो जिनका शरीर थोड़ा स्थूल है और थोड़ी आयु भी ज्यादा है वो बैठे बैठे ही ताली बजा लो, बाकी अगर लाल जी नचा रहे हैं तो नृत्य भी कर लो। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मोहन गिरधर मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव
तो अरे नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जे, ओ मैं तो चरना से लग जाऊं रे, मैं तो चरना से लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी। गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। कोस हजार, मुक्तिनाथ आने वाले इस पंक्ति को जरूर गाना। कोस हजार पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। और जो तू आसन देकर बिठावे, जो तू आसन देके बिठावे। बैठ जाओ सब लोग, जहां जगह मिले बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। जो तू आसन देकर बिठावे, जो तू आसन देकर बिठावे, मैं गर्दन नाही हिलाऊं हिलाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। तो दीयमान न ग्रहणंती, दीयमानम न ग्रहणंती, मैं देता हूं पंच मुक्तियां, लेकिन इनको भी जो स्वीकार नहीं करते मैया, ऐसे भी मेरे भक्त हैं। और वो भक्त मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा में मुक्ति भी नहीं है। मतलब इतना अकिंचन कौन हो सकता है मां? कौन नहीं चाहेगा कि मैं भगवान के संग रहूं, उनके रूप को निहारूं, उनकी सेवा करूं? लेकिन मेरे कई ऐसे भी भक्त हैं जो उसका भी त्याग कर देते हैं। और वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ठाकुर मैया बोली फिर उनको क्या देते हैं? बोले उनको खुद को दे देता हूं। उन भक्त की पुकार चाहे जहां से आए मैं पहुंच जाता हूं। मैं सब कुछ देता हूं उनको, लेकिन वो लेना नहीं चाहते मां। और इन भक्तों में किसका नाम पहले लिया जाएगा? तब गोपी ठाकुर जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं गोपियां, और ठाकुर जी भी कहते हैं वो गोपियां। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कथा है, भगवान को एक बार बुखार चढ़ा था, तो नारद जी अश्वनी कुमार वैद्यों से पूछते हैं कि क्या औषधि दें ठाकुर जी को। तो अश्विनी कुमार कहते हैं किसी भक्त की चरण रज इनके माथे से लगाओ, इनकी जीभ पर थोड़ी सी डाल दो, ठीक हो जाएंगे। बोले भक्त कैसा होना चाहिए? जो बोले 24 घंटे इनका स्मरण करता हो, ऐसे भक्त। तो नारद जी की सबसे पहले दृष्टि रुक्मणी जी पे ही पड़ी। बोले आप 24 घंटा इनके संग रहती हो, आप ही अपनी चरण रज दे दो।
कैसी बात कर रहे हो नारद आप? भगवान को अपनी चरण रज दूंगी मैं? ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों के पास गए नारद जी, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे आपको पता है कितने जघन्य नरक में जाना पड़ता है? भगवान को कमर दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, चरण पसार के बैठना पाप है, अपनी चरण रज देना ये तो महापाप है। लेकिन जब व्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण की पीड़ा चरण रज देने से दूर होगी, तो दौड़ दौड़ करके गोपियां गईं और जाकर के यमुना जल में अपने पैर गीले करके खूब सारी रज लगा करके पैरों को रगड़ रगड़ करके पोटलियां बांध बांध करके असंख्य पोटलियां नारद जी को दे दी। बोले ले जाओ, कृष्ण के माथे से लगा देना, मुख से लगा देना, और बाकी रुक्मणी जी को दे देना, रख लेंगी। कल को कुछ भी हो कृष्ण को हमारी रज लगा दिया करे चरणों की। नारद जी बोले आपको पता है परमात्मा को चरण दिखाना भी पाप है, आप उनको रज दे रही हो चरण की, कितने जघन्य नरक में जाना पड़ेगा। बोले हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, चली जाएंगी। कृष्ण पीड़ा में नहीं रहेंगे ना, बस उनको पीड़ा में नहीं देखना है, हम नरक चली जाएं वो हमको स्वीकार है। ऐसा कौन हो सकता है? हम दुनिया के लोग कहते हैं नाथ ये घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपकी, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। लेकिन ये व्रज की गोपियां, आहा, प्रणय गीत में भगवान से कहती हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। सब छोड़ करके आई हैं आपके चरणों में। अरे रास को बहुत सामान्य मत समझा कीजिए। पति, बच्चे, परिवार, लोक, लाज, मर्याद सबके बीच में रह करके गोपियां चली गई रास में। कईयों के पतियों ने रोका तो अपने प्राण त्याग करके चली गई रास में। ये सामान्य बात नहीं थी। आज हमको एक स्थान पर आमंत्रण मिलता है कि वहां कथा हो रही है, आना है, तो हम इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना आप लोग कि महाराज जी हमको आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी गोपियों की तरह भाग के आओ, नहीं बिना बताए आ जाओ। नहीं, प्रयास करना चाहिए कि सबके सहमति से ही आओ, क्योंकि ये ना तो आप गोपी हो और ना ये द्वापर है, ये कलयुग है और आप सामान्य जीव हो। लेकिन फिर भी गोपियों का त्याग देखिए, सब छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने वहां पर पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। एक नारी का जीवन पाप मुक्त कैसा होता है, ठाकुर जी इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं। और एक नारी पापनी कैसी होती है इसके बारे में ही बता रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी गोपियां वापस नहीं जा रही और कह रही हैं अब तो सब छोड़ के आ गई आपकी शरण में। लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं कि आप हमें हमेशा के लिए स्वीकार करो, हम इसके लिए नहीं आई हैं नाथ, एक बार कह दो कि आप मेरी हो, और उसके बाद भले ही जीवन भर कभी मिलिएगा नहीं, कभी हमें मत मिलिएगा, हम उसी में प्रसन्न रह लेंगे कि आपने एक बार हमें स्वीकार तो किया। सीधी बात, सालोक्य, शाष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्वम, इन मुक्तियों की कामना करने वाला भक्त ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी इनको नहीं मांगेगा। प्रेमी तो देना जानता है, मांगना नहीं। वो मुक्ति भी नहीं मांगेगा। हनुमान जी महाराज साकेत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैंने कितनी बार कथाओं में बताया। राम जी सबके लिए विमान लेकर के आए। जैसे हनुमान जी से कहा बैठो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना साकेत में कथा नहीं होती। भगवान बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? बोले ना, तो फिर आपका साकेत आपको ही शुभकामना में देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस कथा का त्याग नहीं कर सकता जिस कथा से आपकी अनुभूति होती है। ये कौन है? दीयमान न ग्रहणंती, हनुमान जी महाराज, व्रज की गोपियां, ये कौन है जिनको मुक्ति दे भी रहे तो नहीं ले रहे? ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसों को क्या मिलता है? ऐसों को ठाकुर जी का सर्वस्व मिलता है।
और हमारी व्रज की प्रणाली में निज वृंदावन मिलता है। जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनको ठाकुर जी फिर निज वृंदावन देते। निज वृंदावन क्या है? श्री गोलोक धाम एक प्रकार से ऐसी हमारी भावना है कि ये पृथ्वी से परे 3 लोक हैं, साकेत, गोलोक और वैकुंठ। लेकिन गोलोक धाम से भी अतिशय सुख देने वाला निज वृंदावन, जो कि इसी धराधाम पर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो निज वृंदावन है। जहां सारे वृंदावन को भजने वाले भक्त वही हैं, स्वामी श्री हरदास जी, तिरवंश महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, नरसिंह मेहता, ये सब उसी निज वृंदावन में है। उस निज वृंदावन का रूप ऐसा ही है, नक्शा ऐसा ही है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे ही सब मार्ग हैं, ऐसे ही मंदिर हैं। बस आधुनिकता नहीं है और मंदिर में पाषाण नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में प्रकट ठाकुर जी बैठे हैं। राधारमन लाल जी का दर्शन करने गए तो छोटे से लाला वहीं पर सिंहासन पे ही बैठे हैं, गौतम मसनद की टेक लगा के बैठे हैं। जैसे ही आप दर्शन करने आ गए हो, कहा लेके आए हो मेरे काजे, खाली आता आयो है, चल जा कछु बना के ला। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बाहर के प्रांगण में श्री राधा वल्लभ लाल रास विहार कर रहे हो और आप उसका दर्शन कर रहे हो। बांके बिहारी जी जब दर्शन करने गए तो कुंज में श्री बिहारी जी, आहा, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर पर दोनों श्री प्रियालाल जी विहार कर रहे हैं और हम सब छुप करके केवल उसका दर्शन कर रहे हैं। ये निज वृंदावन है। कहते हैं यमुना जी का जल कैसा है? बोले केसर, कुमकुम, कपूर और सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से युक्त श्री यमुना जी का जल, और जैसे ही पान करो तो ऐसा लगता है मानो जैसे अमृत आ गया हो। चलते फिरते कौन दिखते हैं निज वृंदावन में? अरे चर्चा होती, अरे रुक जाओ, किनारे हो जाओ। बोले क्यों? स्वामी श्री हरदास जी आ रहे हैं, हरदास जी महाराज चल रहे हैं। ये कौन है? पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं। बोले नरसिंह मेहता हैं। ये कौन इतने मधुर स्वर में गा रही हैं? बोले मीराबाई हैं। सब हरि भक्त वही हैं, वो निज वृंदावन है। जो ये पंच मुक्ति की कामना नहीं करते और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी से कहते हैं कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस मुझे भजन करने दीजिए। मेरा कोई गंतव्य का मतलब अंत, मेरा अंत नहीं है। मैं भक्ति को अंत के लिए नहीं कर रहा हूं, गंतव्य के लिए नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप दिख जाया करो, आप अनुभव करा, पर तुरंत चले जाया करो। विरह दीजिए मुझे विरह में रहना है। मेरी इस भक्ति का कभी विश्राम ना हो, मेरी इस सेवा का कभी विश्राम ना हो, मेरे स्मरण का कभी विश्राम ना हो, मेरे प्रेम का कभी विश्राम ना हो। ये सदा बना रहे। प्रेम बहुत कठिन है बंधुओं, इसीलिए हमारे व्रज रसिक गाते हैं, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे। मुक्तिनाथ से भी ज्यादा कठिन है। यहां आने में आपको रास्ते टूटे फूटे मिले, लैंडस्लाइड मिले, कई जगह झरने मिले, हिल रहे हैं महाराज, सिर से लेकर के पैर तक की सारी नसें उलझ गईं, इतना हिली गाड़ी यहां आने में। लेकिन इससे भी दुर्गम रास्ता है प्रेम का। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा। बहुत लगभग सालों बाद ये पद याद आया है आज। हो प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ,
नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा, भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है, वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पे पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जा करके खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे, क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको, नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली, नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे? बोले अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी, आइए आइए, अरे मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठा। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले, सब ठीक, आनंद में? कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे, तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा, आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए। अच्छी बात है, बस थोड़ा समझाया। और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले, चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और उस सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले, आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले, हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा, मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले, हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए, अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे, कल स्वयंवर होने वाला है। बोले, हाँ, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब ब्याह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम कर रही। नारद जी बोले, इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले, भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके क्षीर सागर गए। भगवान बोले, आइए आइए। नारद जी, कैसे आए? अभी तो गए थे। भगवान, मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो। इसलिए फिर मैंने सोचा, तुम्हारे जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं? नहीं, आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। आज नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए, क्या चाहिए? बोले, आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले, कारण? बोले, कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप है, और शंकर जी के 2 गण और आ गए थे साथ में। वो उनकी झूठी बड़ाई बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई, इतने राजकुमार आए हैं, पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए, वो 2 गण पीछे ही बैठे।
भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विष्णु मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की, नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र हैं, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे, और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे, क्रोध में भर गए, बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो दो गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए, आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में। और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे, और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है ये, इसको कहते व्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए, और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा, और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे मैंने? कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये दो गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के। और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें दो बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, वहां नारायण कवच करके आए, महाराज जी ने, पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सिर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप लगे हैं, राम को भी श्राप लगे हैं। और ये श्राप तो वो हैं जो काउंटिंग में हैं, जो देखे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल कितने श्राप लगे उनका तो पता ही नहीं है। इसका मतलब श्राप मतलब इस संसार के अपयश रूपी दोष हमको भी लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां के चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा।
दीयमानम न गृह्णन्ति। मैं देना भी चाहता हूं लेकिन इन पंच मुक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे प्रेमी भक्त, उनको ठाकुर जी फिर धाम देते हैं। कौन सा धाम? बोले निज धाम, निज वृंदावन। निज वृंदावन प्रदान करते हैं। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। श्री मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में पहले तो हमने कथा प्रारंभ करते समय आपको पंच मुक्तियों का लोभ दे दिया था, लेकिन आज की कथा की विश्रांति में कहूंगा कि जाके कह आइएगा कि हे नाथ, जिन पंच मुक्तियों को पाने के लिए सब तरसते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति और आपका वह निज वृंदावन चाहिए। हम सदा भजन में लगे रहें, ये भजन का विश्राम कभी ना आवे, हमारी सेवा का विश्राम कभी ना आवे, हमारे प्रेम का विश्राम कभी ना आवे। संसार में हर वस्तु का विश्राम है, लेकिन प्रेमी भक्त की प्रेमी का कोई विश्राम नहीं है, वो करता ही रहता है। आज शाम को ऊपर मुक्तिनाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण के बगल में ही हम लोग मिलेंगे और वहीं सब लोग पहुंच जाइएगा। हमने बहुत जगह ढूंढी, आसपास जगह हैं भी, लेकिन मुझे बस डर लगता है कि चलो वो तो एक मार्ग है ऊपर चढ़ने का, और मैं कहीं चढ़ा ले गया और आप बीच रास्ता में ही कहीं विचलित हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर हमने कहा सहज ही रहने देते हैं। तो कल हमने यहीं प्रांगण में बैठे थे, आज मुक्तिनाथ परिसर ऊपर ही दर्शन करके और वहाँ ढूंढ लेना, जो खाली जगह होगी वहीं बैठे होंगे हम, या तो बुद्ध भगवान के सन्मुख स्थान है वहाँ बैठे होंगे, इधर उधर जहाँ भी स्थान होगा वहाँ पे कहीं आज बैठ करके नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों का पाठ करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर नाम संकीर्तन करके फिर वापस नीचे को आ जाएंगे। ऐसा क्रम रखेंगे। एक दिन गंडकी जाना है, लेकिन गंडकी जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। कल हम गए थे गंडकी दर्शन करने, तो यहाँ से उतर के कच्चे रास्तों से एक जगह मिली, पर इतनी छोटी सी वहाँ धारा है, गंडकी जी ही हैं, कुछ कार्य चल रहे हैं मार्ग के इसलिए रोकी हुई हैं, लेकिन वहाँ भी पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज उसकी योजना बना लेते हैं। कल कथा करके यहाँ से या तो गाड़ियों से या हम बात कर लेंगे, एक दो बस की व्यवस्था हो जाएगी तो सब लोग साथ में नीचे चलेंगे। कौन सी जगह है नीचे? कालबेली, कागबेली, हाँ, तो वहाँ चलेंगे। वहाँ थोड़ा गंडकी मैया पर ही थोड़ा आनंद कीर्तन कर आएंगे। वहीं शालिग्राम जी प्रयास करेंगे अगर मिल जाएंगे तो। सब लोग नहीं उतरिएगा, बहुत ठंडा जल है, तो वहाँ भी थोड़ा सुख आनंद लेकर के फिर वापस आए। तो कल की योजना में कुछ, कल नंदोत्सव भी है कथा में, चौथा दिन है ना कथा का, तो नंदोत्सव तो क्या, कथा तो अपने रूप से चल रही है, यहाँ थोड़ी देर नंदोत्सव, फिर वहीं नंदोत्सव करेंगे हैं कृष्ण गंडकी तट पर। तो आज अभी हम कथा के बाद नीचे हो आएंगे, एक बार देख आते हैं कौन सी जगह है जहाँ बैठ सकें सब लोग, थोड़ा कीर्तन भजन हो सके, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, और फिर उसके बाद कल नीचे चलेंगे, आज ऊपर चलते हैं। तो ऐसा क्रम रहेगा। आज के मधुर, हाँ वही कल वाला ही टाइम है। आप लोग 5 बजे तक वहाँ पहुँचना शुरू कर दीजिएगा, 5:15, 5:15 हम भी मिल जाएंगे। बैट ले आई हैं कोई पीछे बैट भी आ गए हैं। हाँ नहीं, हाँ वो प्रचार का विषय नहीं लाला, कर लेंगे आराम से।